आज के लेक्चर में बेसिकली पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखा, कम्युनिकेशन फ्लोज को देखा और फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्टाइल्स देखे थे। कम्युनिकेशन स्टाइल्स जो था वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उसमें हमारी रियल लाइफ से जो था ना वो बहुत रिलेटेबल चीज़ें थी। 4 हमने मेन कम्युनिकेशन स्टाइल्स देखे थे। आई होप आप लोगों को पिछले लेक्चर समझ आए होंगे। अब आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन बैरियर्स कैसे, ये जो है ना ये टॉपिक कम्युनिकेशन बैरियर्स का, ये कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है, क्योंकि जब दो इंसान आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो उनकी अपनी पहले से कुछ प्री मेड या फिर प्री अज्यूम्ड थिंकिंग होती है। वो दोनों इंसान अगर डिफरेंट माहौल से आए हैं, डिफरेंट सिटीज़ से आए हैं, डिफरेंट घर से आए हैं, तो उनके अपने पहले से उनके अलग ख़यालात हैं। तो जब वो एक दूसरे की बात सुनेंगे तो वो उसको पहले जो उनके दिमाग में ख़्याल हैं उसी की रोशनी में उसको प्रोसेस करेंगे, उस बात को, दूसरे की बात को। और जो पहले से उनकी अजम्पशंस है ना, वो उसकी दूसरे की बात की अंडरस्टैंडिंग में एक बैरियर बन जाएंगी। बैरियर कोई भी ऐसी चीज होती है, एक ऑब्स्टैकल होता है, एक रुकावट होती है दैट वन में फेस व्हेन अटेम्प्टिंग टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन। जब आप किसी से बात करते हो तो आपको कोई ना कोई ऑब्स्टैकल फील हो, रुकावट फील हो उसकी बात सुनने में, समझने में, प्रोसेस करने में, मतलब एक्टिवली लिसनिंग या फिर प्रोसेसिंग ऑफ अदर पर्सनस वर्ड में अगर आपको मुश्किल हो रही है, यानी कोई ना कोई कम्युनिकेशन बैरियर इन्वॉल्व है। अब ये बैरियर्स जो हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अब बैरियर्स की वजह से ही ना कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमेशा बैरियर्स की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं दो लोगों में। एक बंदा गुस्से में एक बात कर जाता है, लेकिन दूसरा बंदा उसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से ले लेता है, मिस इंटरप्रेट करके जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं दो लोगों में। तो मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, अवर्ट यानी कोई बंदा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है कम्युनिकेशन प्रोसेस के थ्रू बैरियर्स से। अब बैरियर जरूर नहीं है थिंकिंग के बैरियर्स हो, टाइप्स ऑफ बैरियर्स। जो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, टाइप्स ऑफ बैरियर्स। अब इस स्लाइड में ना इस तरह, पिछली स्लाइड में जैसे हर टाइप की ना मैंने अलग अलग स्लाइड बनाई थी, इधर मैंने इस तरह नहीं किया। इधर मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो इस इमेज के अंदर ही मैंने लिंक अटैच किया हुआ है। तो जब आप इस लिंक पर जाएंगे ना, ये बहुत अच्छा एक, मैंने मतलब पूरे आर्टिकल पढ़े थे और फिर इनको इधर पेस्ट किया था पिक्चर के साथ। इस आर्टिकल में ना बहुत शॉर्ट कुछ लाइंस में जो है ना इन सब बैरियर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है और एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को भी बता दूंगी वेबसाइट पे जाके ही, और आप खुद भी बाद में पढ़ लीजिएगा। अब फर्स्ट टाइप ऑफ बैरियर जरूरी नहीं है कि जो किसी इंसान की जो प्री अज्यूम थिंकिंग है वही बैरियर आ रही हो। बैरियर फिजिकल भी हो सकते हैं। अब जैसे आप कोई क्लास सुन रहे हैं, आपकी क्लास हो रही है यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में, लेकिन जो मैम है या फिर जो सर है, टीचर की आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही, वो बहुत आहिस्ता बोलते हैं या फिर वो इंग्लिश में बात कर रहा है और आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, तो ये एक लैंग्वेज बैरियर है। इंग्लिश का ना समझ आना लैंग्वेज बैरियर है। या फिर आवाज़ उसकी आहिस्ता होना, या फिर पंखा बहुत तेज चल रहा है, पंखा बहुत तेज चल रहा है और आप पीछे बैठे हुए हैं, आपको आवाज़ नहीं आ रही, तो मतलब आपको किसी टीचर की बात सही से समझ नहीं आ रही, तो ये भी एक फिजिकल बैरियर है। या फिर कोई डाइस्क पड़ा हुआ है, डाइस्क के पीछे जो है वो टीचर लिख रहा है या फिर बोल रहा है, तो उस डाइस्क की वजह से आपको टीचर दिखाई नहीं दे रहा है, फिर बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर। फिर परसेप्चुअल बैरियर होते हैं। परसेप्चुअल बैरियर जब मैंने बैरियर्स की डेफिनेशन बताई थी, कम्युनिकेशन बैरियर्स की डेफिनेशन बताई थी, तब जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि परसेप्चुअल बैरियर पहले से जो किसी भी इंसान की परसेप्शन बनी होती है। कल्चरल बैरियर यानी दो इंसान डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और वो इंटरेक्ट करते हैं, तो पहले से उनका कल्चर कुछ ना कुछ इंसान के अंदर ना डालता है, कुछ ना कुछ फीड करता है।
हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम जिस कंपनी में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के बहुत सारे कल्चर्स हमें पता है, हमें लगता है कि पूरी दुनिया ऐसी ही है, ऐसे ही होता है हर जगह। तो जब हम बाहर जाएंगे, हम किसी चीज़ को देखेंगे, हम कहेंगे ये तो, अगर फॉर एग्जांपल हम यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं तो हम कहेंगे ये तो बहुत गलत गलत हो रहा है, जबकि उनको वो नॉर्मल लगेगा, क्योंकि उनका कल्चर ही ऐसा है और हमारा कल्चर डिफरेंट है। तो ये क्या है, कल्चरल बैरियर। मैं इस वेबसाइट पे जाके जो है आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ इन सारे बैरियर्स के बारे में। अब बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रुकावट डालते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, इस वेबसाइट पे उन्होंने बैरियर्स का बताया भी हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि हम किस तरह से इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। दो इंसानों के दरमियान एक बैरियर ऑफ इन कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, तो उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अब इसमें इसमें जो है ना मजीद भी बैरियर्स हैं। मैंने जो अपनी स्लाइड्स में जो मेन बैरियर्स थे ना वो ऐड किए, और कुछ ऐसे बैरियर्स भी थे जिनका मैंने नाम जो है एक तरह से चेंज कर दिया। तो कुछ बैरियर्स का मैंने नाम चेंज कर दिया, जैसे लिंग्विस्टिक बैरियर, ये असल में लैंग्वेज बैरियर है। लिंग्विस्टिक कहते हैं लैंग्वेज को। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग जब आपस में बात करेंगे तो एक की लैंग्वेज दूसरे को नहीं आती, दूसरे की लैंग्वेज पहले को नहीं आती, तो वो आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कोई कॉमन सिंबल्स ही इन्होंने कॉमन सिंबल्स पे ही नहीं वो पहुंचे हुए, उनकी कॉमन लैंग्वेज ही नहीं है। तो ये क्या आ गया, लैंग्वेज बैरियर। अब आप लैंग्वेज बैरियर कैसे ख़त्म कर सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेम लैंग्वेज हो। फॉर एग्जाम्पल किसी यूनिवर्सिटी में सब बच्चों को कम से कम इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वो बुक्स भी इंग्लिश में है, हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो कोई एक ना एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। हर जो बंदा प्रोफेशनल है जिसको बाकी कंट्रीज में भी जाना पड़ सकता है, बाकी सिटीज़ में भी जाना पड़ सकता है, लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश का ना आना भी आपके लिए बैरियर बन सकता है, और हम प्रोफेशनल लोग हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा है कि इंग्लिश का ना आना भी बैरियर बन सकता है कम्युनिकेशन में। आप किसी से अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती। इस तरह बाकी ज़ुबानों की भी इसी तरह एग्जाम्पल्स है कि एक बंदे को एक लैंग्वेज नहीं आती, दूसरे को दूसरी नहीं आती, तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर यानी आपकी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मतलब ऐसे फोबियाज नहीं होते, जैसे एंजाइटी इश्यूज होते हैं कुछ लोगों को, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, स्टेज फियर होते हैं। जब वो स्टेज पे जाते हैं तो उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, उनकी टांगें कांपने लग जाती हैं, उनकी आवाज़ जो है वो सही नहीं आती, उनकी पिच डाउन हो जाती है, उनका दिल जो है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि आपको स्टेज फेयर है। तो मतलब इससे भी क्या होगा, आप कम्युनिकेशन एक बैरियर आ गया ना, एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ गया कि आपकी साइकोलॉजी के साथ एक प्रॉब्लम है और वो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मसला पैदा कर रही है। फिर उसके बाद स्पीच डिसऑर्डर्स यानी कुछ लोग आपने देखा होगा, अक्सर लोग होते हैं तोतला बोलते हैं, तो अब उनकी बात सही से दूसरे बंदे को समझ नहीं आती, हकला के बोलते हैं कुछ लोग। तो ये भी क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन बैरियर आ गया। कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं, कुछ लोग बहुत लटका लटका के आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, तो ये भी एक स्पीच डिसऑर्डर या फिर बैरियर आ गया। फोबिया हो सकता है, कोई किसी को बहुत ज़्यादा मतलब अ, इसको क्या कहते हैं, सोशल एंग्जाइटी, कि जब वो बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम देखते हैं ना तो वो उनके अंदर वो थोड़ा एंग्जियस हो जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं लोगों का हजूम देख के, तो वो लोग जो है ज़्यादा लोगों में बात नहीं कर सकते। उसके अलावा डिप्रेशन, डिप्रेशन से आपके सारे एसाब जो है ना, आपकी जो सेंसेस हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। जब आप सैड होते हो तो फिर आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, मतलब आपकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, आपकी जो मेंटल स्टेट है, मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो भी आपकी कम्युनिकेशन को ख़राब कर सकते हैं। तो इसको आपने कैसे ठीक करना है, आपने इन चीज़ों को ओवरकम करना है, अपने आप को हील करना है अंदर से, अपना स्टेज फियर जो है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे ख़त्म करना है।
प्रैक्टिस करनी है, शीशे के सामने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। जो लास्ट लेक्चर होगा ना हमारा, शायद कल मैं लास्ट लेक्चर दूं या फिर शायद परसों मैं लास्ट लेक्चर दूं, कल शायद मैं आर्टिकल्स वगैरह शेयर कर लूं तो वो आप लोग पढ़ लेना, या फिर शायद कल मैं लेक्चर ही दे दूं और परसों आर्टिकल डे हो हमारा, आर्टिकल और टेड टॉक जो सुननी है। तो स्टेज आप डिफरेंट उसमें जो है मैं कॉन्फिडेंस को डिस्कस करूंगी लास्ट लेक्चर में, कि कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी कि किस तरह आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं, किस तरह आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की एक टाइप है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और मुझे किसी से डर नहीं लगता। और अगर मेरे से कोई गलती हो भी जाती है, क्योंकि सब इंसान गलती करते हैं, स्टेज पे जो है कुछ भी परफेक्ट नहीं होता पहली बार जाके, तो सब इंसान गलतियां करते हैं, तो आपको ये चीज़ नॉर्मल लगनी चाहिए। अगर आपसे कोई चीज़ गलत बोल बोल देते हैं आप, तो आप बस कंटिन्यू करें और नेक्स्ट चीज़ बोलें। स्पीच डिसऑर्डर ये तो एक नेचुरल मसला है, इसको भी आप स्पीच प्रैक्टिस से जो है थोड़ा बहुत मतलब जो तोतले लोग होते हैं वो भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो वो थोड़ा नॉर्मल बोलना शुरू हो जाते हैं। फोबियाज को भी आपको हील करना पड़ता है, डिप्रेशन जो है उसका पूरा एक प्रोसेस है, आप कुछ महीने लगाते हो खुद पे, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हो, खुद को हील करते हो, इबादत, इस्लाम की ने जो तरीके बताए उसके अलावा मेडिकल तरीके, साइकोलॉजिकल जो साइकाट्रिस्ट तरीके बताते हैं, तो तब आपका डिप्रेशन हील होता है। फिर इमोशनल बैरियर्स कि एक बंदा इमोशनली कैसे है, क्या वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, उसका इमोशनल आईक्यू यानी ईक्यू, दो तरह के जो है ना क्वेश्चंस होते हैं ब्रेन के, एक आईक्यू होता है यानी आपकी इंटेलिजेंस, और एक ईक्यू होता है यानी आपकी इमोशनल एबिलिटी। आपका ईक्यू कैसे और आईक्यू कैसे है वो भी आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकता है। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, यानी आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है ना, आपको बहुत जल्दी कोई छोटी सी कोई किसी ने बात की और आपको गुस्सा आ गया, फर्स्ट एंगर आ गया, फ्रस्ट्रेशन होगी, आप बहुत जल्दी जो है इरिटेट हो जाते हो, कोई थोड़ा सा आपको तंग करे तो आप इरिटेट हो जाते हो, या फिर आप बहुत जल्दी मजाक करने लग जाते हो, हर चीज़ को मजाक में लेते हो, तो ये भी एक कम्युनिकेशन में बैरियर बन सकता है। अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ गया तो आप किसी से डिबेट ही नहीं कर सकते, आप लॉजिकल किसी से डिबेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब बंदा का गुस्सा आता है तो बंदा इमोशन, एंगर जो है वो एक इमोशन है, और एंगर में इंसान जो है वो लॉजिकल बातें नहीं करता, वो इलॉजिकल बातों की तरफ तरफ चला जाता है। तो इसी तरह जो इमोशनल चीज़ें हैं ना, जैसे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, मजाक की आदत होना, हर वक्त मजाक की आदत होना, इरिटेट हो जाना छोटी छोटी बातों से, वो भी आपके कम्युनिकेशन में मसला पैदा करती हैं। तो इसके भी हल यही है कि आप अपने इन इश्यूज को पहले जो है ना वो डील करें, और फिर आप अपनी कम्युनिकेशन को किसी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एलिजा आपका आई गेस माइक ऑन है। अच्छा, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। फिजिकल बैरियर्स का मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दिया है। फिजिकल बैरियर्स यानी आप किसी क्लास में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल पंखा चल रहा है तो आपको आवाज़ सही नहीं आ रही, नॉइस प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल आप किसी की बात को सुन नहीं सकते क्योंकि जो डोर्स हैं वो क्लोज्ड हैं, इक्विपमेंट फॉल्टी है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा इंटरनेट सही ना काम कर रहा होता तो आपको मेरी आवाज़ कट कट के आ रही होती, तो उस इंटरनेट के मसले की वजह से, या फिर मेरा लैपटॉप सही ना होता, इसका स्पीकर सही ना होता, आपको आवाज़ ही ना सही आ रही होती, तो हमारे अंदर एक कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है, एक फिजिकल बैरियर आ जाता। फिजिकल बैरियर यानी फिजिकल जो चीज़ें हैं कम्युनिकेशन के लिए काम करती हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन होगी, फिजिकल कम्युनिकेशन होगी, तो उसमें जो है ना चीज़ें जो मसला पैदा करती हैं। फिर कल्चरल बैरियर्स का भी मैंने एग्जांपल दे दिए कि अगर पाकिस्तान को कोई बंदा यूरोप में चला जाए तो उसका अपना एक रिलीजन है, उसकी अपनी है, वो समझता है कि इस तरह की ड्रेसिंग जो है फुल, अगर किसी लड़की ने कपड़े पहने हुए हैं या फिर किसी लड़के ने खास तरह के कपड़े पहने हुए हैं तो इट इज़ मॉरल। तो वो जब बैठ जाएगा तो वो किसी फॉर एग्जांपल कोई वेट्रेस है वो किसी रेस्टोरेंट पे गया और उसने पाकिस्तानी वुमेन जैसे कपड़े नहीं पहने हुए, तो उससे सही तरह से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल बैरियर आ गया, उनका कल्चर ही इस तरह का, उनका रिलीजन ही हो रहा है, वो इस चीज़ को नॉर्मल समझते हैं, और उस पाकिस्तानी इंसान की मेंटालिटी इस तरह है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो ये क्या है, कल्चरल बैरियर है।
या फिर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में या फिर मुस्लिम्स जो हैं वो डॉग्स को रखना जो है एज अ पेट वो सही नहीं समझते, जायज़ नहीं समझते। तो अगर वो बाहर जाते हैं और किसी ने डॉग को एज अ पेट रखा हुआ है तो उसके उससे भी कम्युनिकेशन करने में उनको बैरियर फील हो सकता है। तो ये कल्चरी मतलब जो कल्चरल कल्चरल चीज़ें जो आपके अंदर एजम्पशन डालती हैं, इसमें रिलीजियस चीज़ें भी हो सकती हैं, जो टिपिकल कल्चरल मेंटालिटी हो सकती है वो भी हो सकती है, तो वो भी आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकती है। अब आपने सिर्फ किसी से बात करनी है, बात की हद तक। अब वेटरेस से आपने खाना ऑर्डर करना है तो उसमें उसके कपड़ों का तो कोई काम नहीं है, फिर उसके रिलीजन को तो कोई काम नहीं है, फिर उसने पेट पेट कौन सा रखा हुआ है, वो खाती पीती क्या है, तो इसका तो इसमें कोई काम नहीं है। आपने उससे खाना ऑर्डर करना है तो आप इजीली उससे कम्युनिकेट करने के काबिल होने चाहिए अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स। ये मैंने अपने में अपनी स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं किया। इसमें ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब जैसे हम अपने टीचर से या फिर हम अपने टीचर से तो फिर भी बात कर सकते हैं, अगर मैं कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो हम पूछ लेते हैं सवाल, लेकिन हम क्या प्रिंसिपल या फिर अपनी यूनिवर्सिटी के एचओडी के पास जाके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो यहाँ पे अब क्या आ गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर, यानी जो लोअर लेवल पे लोग हैं, जो लोअर हायरार्की पे लोग हैं, वो अपर हायरार्की से इतनी ओपनली बात नहीं कर सकते। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है, इसकी वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर आ गया कि निचले लेवल के लोग हायर लेवल लोगों से इस तरह से फ्री नहीं हो सकते, बात नहीं कर सकते। मतलब फ्री होने की ये मतलब नहीं है मजाक करना, मतलब ओपन अपने मसले नहीं बता सकते। एटीट्यूड बैरियर्स, एटीट्यूड बैरियर्स यानी कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इधर मैंने एटीट्यूड बैरियर्स के लिखे हैं, फिजिकल बैरियर्स भी हो गए हैं, परसेप्चुअल भी हो गए हैं, कल्चरल, लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, जेंडर बैरियर्स सिर्फ हमारे रहते हैं, लेकिन इधर जो जो है मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेती हूँ। एटीट्यूड बैरियर्स यानी कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अब इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं ना, उनको इतना ज़्यादा जो है वो सोशल होना नहीं पसंद होता, हर वक्त किसी से बात करना और हर वक्त लोगों के अंदर रहना उनको नहीं पसंद होता। तो उनका एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है, तो ये एटीट्यूड भी है इंट्रोवर्ट से बात करने में मसला बन कर सकता है, एक कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है। अब जैसे कुछ लोगों का एटीट्यूड इश्यूज भी होते हैं, जैसे उनकी ईगो बहुत ज़्यादा होती है, वो ऐसे वो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं और हर एक से बात करना वो पसंद नहीं करते। तो ये भी जो है एक आपकी मेंटल इश्यू है, आपके एटीट्यूड का इश्यू है, आपका साइकोलॉजिकल इश्यू है। सो इसको भी आप खुद को सही करके, खुद को पर्सनल डेवलपमेंट करके इसको सही कर सकते हैं। फिर परसेप्शन बैरियर, इसका मैंने बताया कि हर एक बंदा जो है पहले से उसकी कुछ परसेप्शन होती है, उसका कोई थिंकिंग प्रोसेस होता है, वो चीज़ों को किसी और तरह से देखता है, पॉइंट ऑफ व्यू उसका कुछ और होता है और अगले बंदे का कुछ और होता है। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो मसला करता है किसी और की बात को समझने में, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में। फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें जो है ना आपकी फिजियोलॉजिकल यानी मेडिकल बैरियर्स, आपकी कोई मेडिकल डिसीजेज हैं, जैसे आपकी श्रिलनेस ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस जो है वो बहुत सुरीली सी है, मतलब वो इस तरह जैसे कुछ लड़कियों की बहुत श्रिल वॉइस होती है, पिच बहुत ज़्यादा होती है। अब ये डिसलेक्सिया, ये पता नहीं कोई बीमारी है, आई गेस स्पीच डिसऑर्डर है, ऐसे बच्चे जो है वो बोल नहीं सही सकते जिनको डिसलेक्सिया होता है। तो ये भी एक मतलब ये मेडिकल इश्यूज हैं, अब इनका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो ये अल्लाह की तरफ से उन्होंने अल्लाह ने आपको कम्युनिकेशन का एक बैरियर नेचुरली दिया हुआ है। बाकी सब तो आप चीज़ें फिक्स कर सकते हैं, अगर आपको एंग्जाइटी आप उसको भी थोड़ा बहुत किसी ना किसी हद तक तो हील कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल बैरियर्स आप नहीं ख़त्म कर सकते। फिर इसके बाद टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स का मैंने आपको बताया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा इंटरनेट ख़राब होता तो आपको आप लोगों को आवाज़ कट कट के आ रही होती। तो ये एक टेक्नोलॉजी का बैरियर है। ये कब होता है, जब जो कम्युनिकेशन है ना वो ऑनलाइन हो रही हो, रिमोट कम्युनिकेशन हो, ऑन साइट कम्युनिकेशन ना हो, मतलब फिजिकल कम्युनिकेशन ना हो, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हो। फिर यहाँ पे जेंडर बैरियर्स जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। जेंडर बैरियर्स का मैं वैसे थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जेंडर बैरियर्स जो है ना वो इधर थोड़े कवर हुए हैं। कल्चरल बैरियर्स जो है उसी से किसी ना किसी हद तक जेंडर बैरियर्स कनेक्टेड है। अब एक लड़का और लड़का जिस तरह से
फ्रेंड्स हो सकते हैं, फिर जिस तरह से वो हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, हर मसला डिस्कस कर सकते हैं, उस तरह एक लड़का और एक लड़की बगैर किसी रिलेशन के किसी जायज़ रिलेशन के उस तरह से डिस्कशन नहीं कर सकते, उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग इस मसले को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, वो कहते हैं कि मर्द और औरत बिल्कुल ही डिफरेंट है, और वो प्रोफेशनल ग्राउंड पे एक क्लास में दो स्टूडेंट्स है, एक लड़का है और एक लड़की है, तो वो उस जेंडर को इतना बड़ा बैरियर बना देते हैं कि वो एक जो करने वाला क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल एक प्रेजेंटेशन ग्रुप है, कोई लैब ग्रुप है, उसमें दो लड़का और लड़की काम कर रहे हैं, तो वो इस जेंडर को इतना बड़ा बैरियर बना देंगे कि वो आपस में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये जो है ये एक ये जो बैरियर है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपकी क्लास में कम्युनिकेशन ही नहीं होगी, लोग एक दूसरे से क्वेश्चंस डिस्कस ही नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्कशन से हमें जो है ना, हमें कम्युनिकेशन से बातें याद रहती हैं। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो और जब आप किसी और को बताते हो तो आपको वो चीज़ याद रह जाती है। इट्स नॉट अबाउट कि लड़का और लड़की फ्रेंड्स हों और वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करें, लेकिन इसका ये मतलब है कि जो आपकी करने वाली कम्युनिकेशन है उसमें आपको जेंडर को एक बैरियर नहीं समझना चाहिए। इफ़ यू नीड टू डिस्कस समथिंग विद ऑपोजिट जेंडर, तो उसकी जो है वो इस्लाम में भी इजाज़त है। इसमें रिलीजन जो है वो हर जगह पे इन्वॉल्व नहीं होता। तो आप जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ऑपोजिट जेंडर से एक लिमिट में इंटरेक्शन या फिर कम्युनिकेशन कर सकते हो। अल्लाह ने जो है वो उस लिहाज से जेंडर को इतना बड़ा बैरियर नहीं बनाया जहाँ पे किसी इल्म की बात आ जाए, कोई ज़रूरी बात आ जाए। फिर इसके बाद ये बैरियर्स हो गए। इसके बाद मैंने एक स्लाइड ऐड की है, इसमें भी एक लिंक है। ये वेबसाइट जो है मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स को ही एक्सप्लोर करती, मैं इसके बारे में ना कुछ कोट्स आप लोगों को बताना चाहती थी। कुछ कोट्स थे मेरे माइंड में कम्युनिकेशन को लेके, तो मुझे फिर ये एक वेबसाइट मिली थी, इसमें बहुत अच्छे कोट्स जो हैं वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड लिखे हुए हैं। अगर आप इन कोट्स को पढ़ लें एक बार और इस पे कुछ इनमें से 2-3 कोट्स पे अमल कर लेना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो जाएगी। तो आप इस लिंक को जो है वो एक्सेस भी कर सकते हैं स्लाइड्स के थ्रू, मैं ये शेयर कर दूंगी। अब इसमें डिफरेंट कोड्स हैं, जैसे द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन इज द इल्यूजन दैट इट हैज़ टेकन प्लेस। कि कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि पहले से आप इल्यूजन कर लेते हो कि कम्युनिकेशन हो चुकी है। आप समझ लेते हो कि किसी को फॉर एग्जांपल किसी दो इंसानों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी है, कोई कपल है या फिर कोई फ्रेंड्स है, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी है, तो वो कहते हैं कि नहीं, इंसान इस बंदे ने मुझे बोला ही इस तरह था और अब मैंने इससे बात ही नहीं करनी, मतलब वो कम्युनिकेट ही नहीं करते, मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद कम्युनिकेट ही नहीं करते, वो इस इल्यूजन में रहते हैं कि कम्युनिकेशन पहले से हो चुकी है। बल्कि कम्युनिकेशन का तो मतलब ही है कि आप एक दूसरे की बात जब समझ लेते हैं तो अब आप कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो अगर आपको एक दूसरे की बात नहीं समझ आई और अंडरस्टैंडिंग के बजाय मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई है, तो तब यानी कम्युनिकेशन नहीं हुई और अभी कम्युनिकेशन करनी है आपने। तो इस इल्यूजन में नहीं रहना कि कम्युनिकेशन पहले से हो गई है। फिर इसके बाद वी हैव 2 ears एंड 1 mouth। हमारे 2 कान हैं लेकिन एक जुबान है। इसका मतलब ये है कि हमने सुनना जो है वो डबल ट्वाइस सुनना है जितना हम बोलते हैं। और आजकल के दौर में क्या है, हर एक मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है और हर एक जो है वो सिर्फ जुबान से बोलता है, वो किसी और की बात सुनता ही नहीं है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों पर मुसल्लत करता है और किसी दूसरे की बात सुनकर समझने की कैपेबिलिटी नहीं रखते आजकल लोग। तो आपने सुनना जो है वो ज़्यादा है और बोलना कम है। ये अक्लमंद लोगों की निशानी होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज हियरिंग। अब कम्युनिकेशन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप सुन कितना रहे हैं, बजाय इसके कि आप बोल क्या रहे हैं। अब ये बहुत बड़े बड़े पीटर ड्रॉकर एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट गुरु है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाता है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, इसकी बुक्स भी हैं और इसका ये कोट है। और इसमें जो ज़्यादातर कोट्स हैं ना वो इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग का बता रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि लिसनिंग, सुनना कितना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन में, दूसरे की बात सुनकर उसको समझना। Half the world is composed of people who have something to say, and the other half who have nothing to say and keep on saying it.
दुनिया में आधे लोग इस तरह के हैं कि जिनके पास कुछ ना कुछ होता है कहने के लिए, मतलब उनके पास कोई इम्पोर्टेंट बात होती है, उनके पास आइडियाज होते हैं शेयर करने के लिए, और आधे लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ बोलने के लिए होता नहीं है लेकिन वो बोलते रहते हैं। मतलब वो चैटर बॉक्सेस की तरह होते हैं और वो बस जो है फजूल लेम चीजें बोलते रहते हैं, और जिन लोगों के पास असल में आइडियाज होते हैं उनको वो मौका ही नहीं देते अपने आइडियाज शेयर करने का। फिर यू कैन नॉट ट्रूली लिसन टू एनीवन एंड डू एनीथिंग एल्स एट द सेम टाइम। यानी जब आप किसी को पूरे 100% ध्यान से सुन रहे हो तब आप मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकते। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, अगर आप इस लेक्चर को सुनते वक्त कोई और काम कर रहे हैं, यानी आपका इस लेक्चर पे फोकस नहीं है, क्योंकि आप किसी को अगर ट्रूली सुन रहे हैं तो आप कुछ और काम नहीं कर सकते सेम टाइम पे। जब आपने सुनना है तब आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरे बंदे को सुनना है और समझना है। अब इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कोट्स हैं, ये काफ़ी लंबी है, इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन आप जितने पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें। नन ऑफ अस इज एज स्मार्ट एज ऑल ऑफ अस। हम में से कोई भी इंडिविजुअली इतना स्मार्ट नहीं है जितना कि हम सारे हैं। तो हम सारों ने एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है और यूनिटी में काम करना है, एज अ नेशन काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की हम एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान में मसला ये है कि हर एक इंसान अपने अकल के घोड़े चला रहा है, घोड़े जो है वो दौड़ा रहा है, और कोई भी जो है वो इस तरह नेशन थिंकिंग या फिर टीम थिंकिंग नहीं है। अगर हम सारे मिल के सोचेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और बेहतर फैसला मिल के करेंगे अपनी नेशन के लिए, तो तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोट्स हैं तो ये मैं सारे अभी नहीं पढ़ सकती, ये आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी कोट समझना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये सारे कम्युनिकेशन पे ही कोट्स हैं। फिर इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक रह गया इस लेक्चर का, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन एक तो क्लियर होनी चाहिए। 7 सीज, अब ये जो है ना, जैसे मैंने आपको बैरियर्स का बताया था ना, तो डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट तरह के बैरियर्स पड़े हुए हैं। अब किसी में लैंग्वेज बैरियर को लिंग्विस्टिक बैरियर कहा हुआ है, और किसी वेबसाइट पे लैंग्वेज बैरियर को, या फिर किसी बुक में लैंग्वेज बैरियर को लैंग्वेज बैरियर ही कहा हुआ है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, कुछ कुछ मैनेजमेंट की लिटरेचर डिफरेंट होता है इनका। कुछ बुक्स में कुछ वर्ड्स यूज हुए होते हैं, कुछ बुक्स में कुछ। अभी जो 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन है, ये ज़रूरी नहीं है हर जगह पे आपको यही सीज मिले। 7 सीज यानी ये जो 5 सीज है ना, ये 5 प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के, तो ज़रूरी नहीं है आपको ये हर जगह सेम मिले। अब कहीं पे जो है क्लियर के जगह कोई और वर्ड भी हो सकता है, कहीं पे कोहेरेंट हो सकता है, कहीं पे कोहेरेंट की जगह कॉन्सिडरेट हो सकता है। अब जैसे ये जो पिक्चर है इसमें, ये जो पिक्चर इसमें कोहेरेंट का वर्ड यूज हुआ है। एक मिनट, ये जो पिक्चर है इसमें कोहेरेंट का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसमें मैंने कोहेरेंट और कॉन्सिडरेट दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ जो पिक्चर्स थी ना, या फिर कुछ जो वेबसाइट थी उसमें कोहेरेंट का सी यूज हुआ था और कुछ में कॉन्सिडरेट का प्रिंसिपल यूज हुआ था। अब ये दोनों प्रिंसिपल्स या फिर सीज जो है वो यूज हो सकते हैं कम्युनिकेशन में। अब 7 चीज हम मेन डिस्कस कर लेते हैं। ये जो बाकी 6 है ना, ये मोस्टली जगहों पे सेम ही थे। पहला सी क्या है कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं आपने घुमा फिरा के कंफ्यूज्ड वे में नहीं करनी। आपने ये नहीं कहना कि हाँ मैं ये चाहता हूँ, बल्कि मैं ये नहीं चाहता। मतलब कोई चीज़ आपने क्लियर बताना है कि यस और नो, या फिर हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर मैं ये नहीं करना चाहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मेरे पास टाइम है, आई एम अवेलेबल फॉर दिस। तो आपने हमेशा क्लियर रहना है, सीधी बात करनी है, और सीधी बात करने की बहुत ज़्यादा बरकत और इम्पोर्टेंस होती है। कुरान में जो है ना कम्युनिकेशन के, कुरान जो है हमें हर चीज़ के बारे में रहनुमाई देता है, और उसमें जो है कम्युनिकेशन की 2 चीज़ें जो है वो वाज़े तौर पे आई हैं कि जो ईमान वाले हैं वो एक तो सच्ची बात करते हैं और इखलाक के साथ बात करते हैं और सीधी बात करते हैं।
या आप इसका मुझे इसकी एग्जैक्ट अरबी नहीं याद, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं। कुरान में जो है सीधी बात का जो लफ्ज़ है वो एग्जैक्टली यूज़ हुआ है कि आपने जब भी बात करनी है आपने क्लियर बात करनी है, आपने सीधी बात करनी है, जो बात है वो करनी है, वो घुमा फिरा के नहीं करनी, आपने दूसरे को लेम चीज़ें नहीं बतानी, उसको लारे नहीं लगाने। जो बात है आपके दिल में, आपके दिमाग में, तो आपने वो सीधी क्लियर बात करनी है। फिर दूसरी आपकी आप जो बात करें वो करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट यानी वो सच्ची बात होनी चाहिए, वो फॉल्स, वो झूठ नहीं होना चाहिए। और सच बोलने की भी बहुत ज़्यादा बरकत है। कॉन्साइज यानी जो भी आप बात करें, ये नहीं कि आप बात करने से पहले पूरी इतनी लंबी कहानी सुनाएं और अपना भी टाइम वेस्ट करें और अगले का भी, और फिर एंड पे बात जो है वो कुछ भी ना हो। तो आपने जब भी बात करनी है आपने कोशिश करना है, अगर कोई लंबी बात है तो ठीक है आप थोड़ी कंप्लीट बात करें। इससे अगला जो सी है वो, ये दोनों सी कितने मुख्तलिफ है, कितने ऑपोजिट है एक दूसरे का, कि कॉन्साइज बात भी हो, कॉन्साइज भी हो। कॉन्साइज यानी शॉर्ट हो, कॉन्साइज आंसर्स होते हैं ना, यानी शॉर्ट आंसर्स, इतनी लंबे आंसर्स ना हो, और कंप्लीट बात भी हो। कॉन्साइज का ये मतलब नहीं है कि आधी बात आप काट दें, बात आपने पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, लेकिन उसको शॉर्ट करके बताना है आपने, क्लियर, करेक्टली और कंसाइज करके अपनी बात को डिलीवर करना है। फिर दूसरी आपकी बात कॉन्क्रीट होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको आपने पढ़ा है ना। कॉन्क्रीट नाउन क्या आते हैं, जिसको हम टच कर सके, मतलब ऐसी कोई बात नहीं हवा में, कोई इमेजिनेशन की बात, आप किसी को अपने ख्वाब बता रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो कि हो ही नहीं सकती, हकीकत ही नहीं है। आपने हकीकत वाली बात करनी है, कॉन्क्रीट बात करनी है। अगर कॉन्क्रीट का आपको इधर सही से समझ नहीं आ रहा तो या इस पिक्चर के साथ भी मैंने लिंक अटैच किया, तो आप उधर जाके इसकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। इसको भी मैं लिंक खोल के आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगी भी। कॉन्क्रीट यानी आपने ऐसी बात करनी है जो हकीकत में हो, मतलब हकीकत हो, वो एक प्रैक्टिकल बात करनी है। इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं प्रैक्टिकल बात करनी है। कोहेरेंट, कोहेरेंट यानी आपकी बातें आपस में जो है वो कोहेर कर रही हो, जुड़ रही हो। ये नहीं है कि आप उस टाइम पे कह रहे हो कि यार नहीं, मुझे जो है ना ये सोशल गैदरिंग्स इतनी नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद कि मैं इतने ज़्यादा लोगों में मिलूँ जुलूँ, मेरे थोड़े 2-3 दोस्त हैं, और फिर अगले दिन आप छुट्टी कर लें यूनिवर्सिटी से, और उससे अगले दिन आप अपने दोस्तों को जाके कह रहे हो कि नहीं कल मैं पार्टी पे था, मैं एक किसी दोस्त की पार्टी पे गया हुआ था और वहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। यानी आपकी दोनों बातें खुद ही आपस में इख्तिलाफ कर रही हैं। एक बार आप कह रहे हैं कि आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको लोगों से इतना मिलना जुलना नहीं पसंद, और फिर आप किसी पार्टी में गए हुए हैं, आप बता रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपकी बातें कोहेरेंट नहीं है। जिनकी बातें कोहेरेंट नहीं होती ना उनका लोग झूठा समझते हैं। वो कहते हैं कि कभी एक बात करता है, कभी एक बात करता है, इसकी एक जुबान ही नहीं है, इसकी बातें आपस में कोहेर ही नहीं करती, जुड़ती ही नहीं है, तो फिर कोई भी आपका यकीन नहीं करता। तो अगर आपने किसी का ट्रस्ट गेन करना है, कम्युनिकेशन स्किल जिनकी अच्छी होती है उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, वो उनकी बात को आंखें बंद करके मान लेते हैं कि ये बंदा कह रहा है तो ये सच्चा खरा बंदा है, तो ये जो कह रहा है ये सच जरूर होगा। तो आपकी बातें कोहेरेंट होनी चाहिए। कॉन्सिडरेट ये नहीं है कि अगर आपने सच बोलना है, अगर आपने सीधी बात करनी है, तो आपके दिल में किसी के लिए गालियां भी आ रही हैं तो आप उसको दे दो। अब ये इन सब चीज़ को जो है ना आपने बैलेंस रखना है। ये नहीं है कि आप क्लियर हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और रूड हो जाएं, ब्लंट हो जाएं, अग्रेसिव हो जाएं। आपने कंसिडरेट रहना है, आपने दूसरे को कंसिडर करना है, आपने कहना है कि यार इस बंदे की अभी तबीयत ख़राब है, आपने उसको कोई कड़वी बात भी कहनी थी, आपने उसको किसी चीज़ से पे नो कहना था और उसकी तबीयत ख़राब है, तो आप कुछ देर के लिए इंतज़ार कर लो, कुछ दिनों के लिए आप कंसिडरेट रहो, आप उस अगले बंदे का ख्याल रखो, उसके इमोशंस का, उसकी मेंटल स्टेट का, उसके एहसासात का। आप खुद पर भी जुल्म ना करो और दूसरे पर भी जुल्म ना करो, जो है इंसाफ और बैलेंस से काम लो। इन सारे चीज़ में बैलेंस रखना है। फिर लास्ट ये कि आपने कर्टियस रहना है, आपने इखलाक जो है, इखलाक की जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हर जगह पे, और कम्युनिकेशन में ही हम अपना इखलाक शो कर सकते हैं। अगर कोई बंदा कर्टियस होगा तो उसकी बात सब लोग सुनेंगे, और अगर कोई बंदा कर्टियस नहीं होगा तो उसकी बात कोई भी नहीं सुनेगा।
मतलब अगर किसी बंदे को ख्याल ही नहीं है वो बोल क्या रहा है, वो जब उसको गुस्सा आता है तो वो लोगों को जो है वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर देता है। उसको कोई कर्टेसी का पता ही नहीं है कि इखलाक होता क्या है, मॉरल्स होते क्या हैं, तो उसकी बात कोई भी नहीं सुनेगा और ट्रस्ट करना तो बहुत दूर की बात है। तो इन सारे 7 सीज़ में बैलेंस लाज़मी होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा बहुत जाके दिखा देती हूँ, वैसे आप लोग खुद भी इस लिंक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इधर जो है ना कंसिडरेशन का जो है वो कोहेरेंटनेस की जगह ना कंसिडरेशन यूज हुई है, लेकिन मुझे जो है ना पर्सनली कोहेरेंटनेस जो है ना वो ज़्यादा सही सी लगा था, मतलब सही प्रिंसिपल लगा था, क्योंकि आपकी बातें लाजमी एक दूसरे के साथ कोहेरेंट होनी चाहिए। और जो कंसिडरेट और कर्टियस है ना वो थोड़े बहुत मिलते जुलते चीज़ हैं इस वजह से, लेकिन फिर भी इस पिक्चर में जो था वो इस पिक्चर में तो कोहेरेंट यूज हुआ है, लेकिन इस वेबसाइट पे ना कंसिडरेशन यूज हुई थी। इस वजह से मैंने इधर कंसिडरेशन का भी सी लिख दिया है। इधर हर चीज के लिए ना स्टेप्स बताए हुए हैं, जैसे क्लैरिटी, तो क्लैरिटी को उन्होंने इस तरह स्टेप्स बताए हैं कि आप किस तरह से क्लियर हो सकते हैं, आप स्पेसिफिक हो, आपने जो बात करनी है आप स्पेसिफिकली वही बात करें, आप अपना पर्पस बताएं कि मैं ये बात कर क्यों रहा हूँ। फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करें, पहले जो है वो बताएं कि आपकी बात का मतलब क्या है, फिर आपकी बात इम्प्लीमेंट कैसे होगी, करनी कैसे है। फिर अगर किसी दूसरे बंदे को हेल्प चाहिए हो सकती है तो आप वो बताएं कि आई एम ओपन टू हेल्प, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करें, इधर उधर की चीज़ें ना यूज़ करें। जार्गन, जार्गन जो है ना इसको आपने सर्च करना है कि इसका क्या मतलब होता है, ये कम्युनिकेशन में जो है ना एक फ्लॉ है। जार्गन यानी आपने चीज़ों को जो है ना कंफ्यूज नहीं करना। कंफर्म दैट योर मैसेज इज इजीली अंडरस्टूड, आपने अपने मैसेज को जो है वो सिंपल लैंग्वेज में बताना है, ये नहीं आप फजूल में शोखी मारने के लिए डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का यूज़ करें। आपने क्लियर रहना है, आपने दूसरे बंदे की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बात करनी है, कर्टेसी दिखानी है, आपने रिस्पेक्ट दिखानी है, एक्टिवली लिसन करना है, दूसरे का ख्याल रखना है, अटेंशन देनी है उसको, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, और थैंक यू कहना है, फीडबैक अच्छी तरह देना है। तो आप इसमें जो है ना हर चीज़ के आप किस तरह से ये चीज़ अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं उसके पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं। आप इन स्टेप्स की फिर नीचे डिटेल भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको कोई इस तरह इधर लफ्ज़ नज़र नहीं समझ नहीं आता, जैसे प्रोएक्टिव का वर्ड, एम्पैथेटिक का वर्ड, जार्गन का वर्ड, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं और इधर सिंपल गूगल सर्च भी कर सकते हैं। फिर जब आप ये पढ़ेंगे ना नीचे पैराग्राफ वगैरह एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इन स्टेप्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इनका मतलब क्या है। आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ना था। हमने बैरियर्स पढ़ लिए, फिर हमने कुछ फेमस लोगों के कोट्स पढ़ लिए कम्युनिकेशन के से रिलेटेड, और 7 सीज पढ़ लिए। दिस वाज टुडेज लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।